हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ये देखिए आप लोग का सबसे अलग क्लास आज होने वाला है, इंटीग्रेशन का ये टॉपिक है। ठीक है, क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आप लोग का एग्जाम चल रहा था स्कूल में उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन को बतला चुके हैं, हो सकता है तो आपको फार्मूला नहीं रहेगा तो याद तो ये क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है, अगर जिनसे याद रहेगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है, बस फार्मूला बेस है। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, या बने रहिएगा शुरू से अंत तक। आप देखिए, इसको कमेंट कीजिएगा यदि आपसे बनेगा तो। देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ना बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, कई बार पूछा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। समझिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत वीवीआई है। ये बोला है आई तो मतलब इंटीग्रेशन होता है। अब बोला है कि इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, समाकलन निकालना है। समाकलन निकालना है। इसका कैसे बनेगा, अगर इसको मानते हैं आप तब पर भी नहीं होगा। अगर इसको मानते हैं cos 2x को t मानिएगा तो cos का क्या होता है, sin होता है, तब पर भी काम नहीं करेगा। इसका अगर मानिएगा तो 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि sin हो जाएगा तो फिर नहीं कटेगा। इसका फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर का भी बात है और आगे भी पढ़ना है। cos यहाँ पर 2x है, ठीक है। इसका फार्मूला चार्ट होता है, क्या होता है, चार्ट होता है। जो यूज होने वाला रहेगा उसी को मतलब यहाँ पर लगाएंगे। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला इसका होता है, यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे और बन जाएगा। आपको बिहार बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा, 1 इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से बात को समझिएगा, 1 से 1 का हो गया, कैंसिल हो गया। जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x इंटू का बचेगा dx बचेगा। फिर i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है तो क्या बाहर, और 1 जो cos होता है इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। 1 बटा में cos का फार्मूला होता है sec x होता है, 10 क्लास का फार्मूला है। कई बार ऐसा बतलाया भी है। तो 1 बटा में cos का होता है sec होता है, तो यहाँ पर sec कर देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर x है x dx है तो dx। आप लोग सभी लोग को मालूम होगा कि 1/2 हो जाएगा और sec का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan होता है, तो tan x प्लस कितना हो जाएगा c। यही आपका आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। ये कितना लोग को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो फार्मूला है, तो आप इस फार्मूला को दोनों को हम हमेशा बाइक में लिखते रहते हैं, आप भी इसको लिख लीजिएगा और हमेशा ये काम आने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, ध्यान से बात को समझना है। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से बात को समझना है। क्वेश्चन आपका अगला है इंटीग्रेशन i इक्वल टू है, ये देखिए तो क्वेश्चन आप लोग को पेपर में आया है, x बटा में 1 प्लस यहाँ पर था cos x था, क्या था, cos x, इंटू यहाँ पर क्या था, dx था, कितना था, dx था। तो अब थोड़ा सा इससे ना थोड़ा सा छोटा ले लेते क्वेश्चन, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिएगा इन दो टाइप के इसमें क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर था जो क्वेश्चन, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1। इसको भी बनाने में समझिए कि बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा, आप किसी को मानिएगा तब काम आपका नहीं कर पाता है। तो ये कितना दिख रहा है, cos x दिख रहा है, तो cos x दिख रहा है तो इसका भी फार्मूला होता है। अभी हम बताए हैं, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाली बात है कि इसका भी चार्ट में फार्मूला होता है। कितना होता है, चार्ट होता है। तो जो यूज होने वाला रहेगा उसी को लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 होता है। फार्मूला कैसे निकल के आता है, बात को ध्यान से आपको समझना है। फार्मूला ऐसे निकलता है, यहाँ पर देखिए कि मतलब x है तो यहाँ पर कितना है, x/2 है, मतलब यहाँ पर आधा आता है, यहाँ से यहाँ पर दुगना होता है हमेशा। अगर यहाँ पर 2x रहता तो यहाँ पर खाली x रहता, यहाँ पर 8x रहता तो यहाँ पर उसमें 4x रहता, यहाँ पर 12x रहेगा तो यहाँ पर कितना होगा, 6x होगा। इसी प्रकार से आपका फार्मूला बनता है। और फार्मूला जब जब लिखवाया जाता है तब तक ऐसे पोस्ट देके अपने कॉपी में बैक साइड में लिख लीजिएगा, तो हमेशा आपको क्या करेगा, काम देगा। ठीक है, तो देखिए टू द पॉइंट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस हो जाएगा। इसका फार्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतना जब कर लीजिएगा तो ये 1 से 1 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में
2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा dx। 1/2 कांस्टेंट है तो कहाँ हो जाएगा बाहर हो जाएगा। फिर 1 बटा में cos स्क्वायर कितना हो जाएगा x बाई 2 इंटू dx हो जाएगा। और अभी हम फिर फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए हैं कि यदि फॉर्मूला पूछ देता है 1 बटा में cos x बाई 2 रहे या cos रहे तो ये क्या होता है सेक होता है और x बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला इसको भी घेर के क्या कर लेना है लिख लेना है। तो घेर के जब लिख लीजिएगा तो हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई cos का होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू का हो जाएगा dx हो जाएगा। बात समझ में आई इतना? अगर इतना समझ में आ गया होगा तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का कांस्टेंट था, क्या था 1/2 आपका कांस्टेंट था। तो बात को ध्यान से समझिएगा कि 1/2 जब कांस्टेंट है तो यहाँ पर I इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन फार्मूला होता है tan, तो tan लिख देंगे और x बाई 2 हो जाएगा आप प्लस c हो जाएगा। कोई इतना ही पर छोड़ देता है लेकिन अभी भी गलत है। x के संगे थीटा में क्या लगा हुआ है 1/2। जब 1/2 हो जाता है तो आपको इसके नीचे तब पाई पार के कितना लिख देना है 1/2 लिख देना है हमेशा। क्यों? क्योंकि थीटा का जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आता है, नीचे जब आएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2। और जब इतना हो जाएगा तो आप जानते हैं कि 2 कहाँ उठ के चले जाता है ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, बेचारा दोनों कट जाएगा, खाली इसका आंसर क्या आ जाएगा tan x बाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा c बस हो गया इसका आंसर। बात समझ लीजिए इतना ही हो गया। अच्छा अलग टाइप का लेते हैं क्वेश्चन इसी में का। अब देखिए थोड़ा सा ना, अब देखिएगा ये दिमाग लाने वाला है जो कि आपको बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से बात को समझिएगा। इंटीग्रेशन I इक्वल टू दिया है x अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर cos, यहाँ पर है cos और यहाँ पर था एक खाली x थी था इनटू dx था। बात समझ में? थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा तो देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। x बटा में 1 प्लस cos x इंटू dx है। ये बिहार बोर्ड में आपका जो सेटअप एग्जाम लास्ट ईयर हुआ है क्लास 12 का, उसमें पूछा हुआ है, कल का परसों दिन का हुआ है मैथ का एग्जाम, उसमें पूछा हुआ है। कितना लोग छोड़ दिए हैं लेकिन हम बताए थे, तो ये देखिए कुछ लोग बना भी लिए हैं। तो ध्यान से बात को समझना है, बहुत एकदम ईजी है लेकिन बात को थोड़ा सा समझने वाली है यहाँ पर। अब I इक्वल टू हो जाएगा x बटा में 1 प्लस फार्मूला वही लगेगा जो भी लगाए थे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस कितना होता है 1 इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा dx। अब देखिए कुछ कट रहा है तो इसको कटा देंगे, 1 से 1 कट जाएगा। जब 1 से 1 कट जाएगा तब हो जाएगा I इक्वल टू x बटा में यहाँ पर क्या बचेगा खाली 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इनटू कितना हो जाएगा dx। बात समझ में? 1/2 कांस्टेंट है तो कहाँ चलेगा बाहर, 1/2 को बाहर कर दी तो x तो रहबे करेगा और 1 बटा में cos क्या होता है सेक हो जाएगा स्क्वायर x बाई 2 इंटू का आ जाएगा dx। अब मेन खेला यहाँ पर है। अब देखिए दो चीज हो गया, कुछ भी मानिएगा कुछ नहीं होने वाला है। 7.6 आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन का, तो जो लोग पढ़े होंगे वो बना लेंगे और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनसे ये कदापि नहीं बनने वाला है। यहाँ से ट्रिक आता है ILATE होता है। ILAT पर ये काम करता है, ये ट्रिक होता है, इसको भूलना नहीं है। ये 7.6 होता है, इसी पर काम करेगा और इसी पर आपको बनेगा भी, इसको भूलना नहीं है। जब 2 को रहता है क्वेश्चन 2 गो में रहता है तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी रहता है जब 2 चीज में मल्टीप्लाई रहता है, तब इसको बोलते हैं ILAT। ILAT को भूलना नहीं है, भूल जाइएगा तो समझिए क्वेश्चन को भी भूलना पड़ जाएगा। तो अब ध्यान से बात को समझना है कि एक ABCD जो जितना आता है वो अलजेब्रिक होता है, जो अलजेब्रिक होता है उसको यू मानते हैं, और ट्री होता है उसको क्या मान देते हैं बी। जो पहले आएगा यू इधर से देखा जाता है, जो पहले आएगा यू और जो बाद में आएगा वो क्या हो जाएगा बी। तो पहले अलजेब्रा आ रहा है तो यू और जो बाद में आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे बी। तो अब देखिएगा ध्यान से आपको समझना है, इसका मतलब इसको यू मानेगा, इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे। अब आपका यहाँ पर फार्मूला होता है, फार्मूला आप जानते होंगे, आना है तो वहाँ पर बगल में हम लिख भी देंगे। तो ध्यान से बात को समझिएगा। 1/2 पहले ही से यहाँ पर क्या ले लेते हैं पोस्ट लेते हैं। यू बाहर क्या होता है फार्मूला, यू बाहर v का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x बाई 2 इनटू हो जाएगा dx। फिर यहाँ पर माइनस होता है, इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। ध्यान से बात को समझना है, इंटीग्रेशन का क्या होता है उसके बाद चिन्ह होता है। इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए, इंटीग्रेशन चिन्ह देने के बाद कॉस्ट होता है dy कितना होता है dx होता है, ठीक है। जो यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पर बाहर रहता है उसी का यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, फिर इनटू होता है, फिर ऐसे होता है, और जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू कितना होता है dx होता है, फिर बंद करके फिर एक बार dx होता है। फार्मूला है
किसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का इतना। फिर एक बार फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, I इक्वल टू हो जाता है 1/2 यहाँ पर x, और यहाँ पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है तब tan x/2 होता है। और ध्यान से बात को समझना है, 1/2 नीचे रखिएगा, 2 उड़ के कहाँ चलेगा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह इंटीग्रेशन कट जाएगा तो 1 होगा, और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हो जाएगा tan x/2 कितना जाएगा 2, और इतना का हुआ है tan x/2 एक dx बचा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। फिर इसका कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन निकालने तो 1/2 नीचे उड़ के कहाँ चलेगा ऊपर चलेगा, तो 2 कहाँ चलेगा यहाँ पे चलेगा। देखिए जो अगर कांस्टेंट आ रहा है 2 कहाँ से आ रहा है तो इसके नीचे हुआ है 2 कहाँ चलेगा उड़ के ऊपर। तो ये बात को दूसरे हम पेन से लिख दें, आपको समझ में आना चाहिए। I इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, इसको आपको ध्यान से लिख लेना है 1/2 फिर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम क्या करना है पोस्ट लेना है, हाई 2 है x है तो x से लिख लेते हैं, और tan हो जाएगा x बाई कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2, और tan का इंटीग्रेशन 2 को होता है, एक सेट में होता है तो प्लस होता है, एक इसमें होता है, इसका भी फार्मूला लिख देते हैं। तो इसका होता है फार्मूला लॉग मोड में, एक होता है से या cos होता है और एक होता है sec। तो दोनों में से किसी कीजिएगा, sec कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस मतलब जस्ट का तो इसमें रहेगा, लेकिन cos कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो x बाई कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाता है c, लेकिन इसका भी 1/2 फिर नीचे आएगा तो उड़ के कहाँ चलेगा 2 ऊपर चल जाएगा। तो बात को ध्यान देखना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे से कहाँ चल जाएगा ऊपर चलेगा। आपका आंसर आ चुका है, तो I इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 का मान करेगा तो दोनों में सब में गुणा कर दिए तो छोड़ दीजिएगा 2x tan हो जाएगा x/2 माइनस 2 दूनी के 4 लॉग हो जाएगा मॉड में हो जाएगा sec x/2 और प्लस c। ये बिहार का जो अभी सेटअप एग्जाम हुआ है उसमें आया था, दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला को हम लिख देते हैं, बात ध्यान समझिएगा। अगर इंटीग्रेशन पूछता है यहाँ पर किसका लिखे थे tan का, अगर यहाँ पर होता है tan x इंटू का होता है dx, ठीक है, I इक्वल टू इसका होता है I बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, दो फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला का आपको ध्यान से बात को समझना है। एक होता है माइनस में लॉग, जब cos लिखिएगा तब cos लिखिएगा तो ये होता है फार्मूला, और जो एक दूसरा फार्मूला होता है तो ध्यान से बात को समझना है, इसी का फार्मूला होता है, यह प्लस में हो जाता है लॉग मॉड में, और यहाँ पर हो जाएगा sec x और प्लस का हो जाएगा c। किसका फार्मूला होता है, इसका होता है। अब एक और ही फार्मूला आपको बता रहे हैं ध्यान से। अब देखिए एक और किसका फार्मूला लगा था, u इंटू वी का लगा था, किसका लगा था u इंटू वी का। यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं u इंटू वी का, ध्यान से देखिएगा I इक्वल टू अगर u इंटू वी आई इंटू dx का फार्मूला लगता है I लेट को बनता है, किसको बनता है I लेट को बनता है, इसको भूलना नहीं है, इसी के अनुसार ये काम करता है। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से बात को समझिएगा। u बाहर होता है, v का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस होता है, यहाँ पर कॉस्ट होता है, dy कितना होता है dx होता है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर u वाला का डिफरेंशिएशन होता है, इंटू होता है, v इंटू कितना होता है dx होता है, बंद करके एक बार dx होता है। ये बेस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तो क्वेश्चन इससे पूछना ही वाला है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान देना है, आज यही वाला क्वेश्चन था। ये तीनों चारों जो क्वेश्चन बताए हैं समझिए कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आप बना के देखिएगा आपसे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसको बात को ध्यान से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक और क्वेश्चन जो पूछा था उसी के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन एक और पूछा था, कितना लोग गलती मार के आए हैं, I इक्वल टू पूछा था। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन था, जाके देखिएगा, इंटीग्रेशन था log x इंटू dx का, log x इंटू dx का कितना लोग गलती मार दिए। आप भी बना के देखिएगा, शुरू में आप अगर वीडियो को बंद करके एक बार बना के देखिएगा, आप तो ये 1/x होगा, नहीं 1/x गलत है। इसको बनाने के लिए वही वाला फार्मूला लगेगा, तो वही वाला फार्मूला क्या करता है, यहाँ पर अपने मन से हम 1 मानते हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर log x दिया हुआ है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाता है, इंटू का हो जाएगा dx हो जाएगा। बात समझ आया। तो ये दोनों में गुणा हो गया, दोनों में गुणा करने पर यही आ जाएगा। जब अकेले रहता तो u इंटू वी पर लाने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का इसका उपयोग किया जाता है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या करता है, I लेट पर इस ट्रिक को भूलना ही नहीं है। 7 पॉइंट मतलब 6 का इंटीग्रेशन का समझिए जान है, इसी को बनबे करता है पूरा क्वेश्चन। और जो अलजेब्रा में आता है तो उसको x y z कहते हैं, या 1 2 3 4 5 जितना आता है इसी में आता है। तो ये हो गया कौन चीज, यहाँ पर लॉग है, लॉगरिथम पहले आएगा, तो जब लॉगरिथम पहले आएगा
तो लॉगरिथम पहले आएगा, तो बात को ध्यान से समझना है। तो उसको क्या मान लेंगे यू, और इसको हमेशा क्या मानते हैं, जब को भी मानते हैं। कब? जब कांस्टेंट रहता है तब। तो वही वाला फार्मूला फिर अप्लाई कर देते हैं। तो आई इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डीएक्स का जब होता है फार्मूला, तो क्या होता है यू बाहर, v का इंटीग्रेशन होता है, माइनस यहाँ पर होता है, यहाँ पर फिर होता है dy कितना होता है dx होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा u इंटू फिर ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा v इंटू dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूरा बंद करके फिर एक बार क्या हो जाएगा dx हो जाता है। ये फार्मूला को आपको भूलना नहीं है, भूल जाइएगा आपका नंबर भी भूल जाइएगा कि मिलेगा, ठीक है। ये फार्मूला और ये स्ट्रिप को ये 7.6 के लिए बहुत समझिए कि इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज जब बनाइएगा इसमें 7.6 में तो इसका क्या होने वाला है, यूज होने वाला है, ठीक है। तो कितना हो गया, अब देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। आई इक्वल टू होता है यू बाहर, यू का है बाहर, तो यू हम किसको माने थे, देखिए यू है किसको माने हैं, नहीं किसको माने हैं यू, इसको क्या माने हैं v, ई वाला को यू, इसको भी कहिए। ऐसे कैसे होता है, तो हम लोग इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं, जो पहले आता है उसको यू मानते हैं, और जो बाद में आता है उसको क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। जब मान दिए तो देखिए क्या होगा यू बाहर, यू बाहर का मतलब log x बाहर, log x बाहर, फिर यहाँ पर ऐसे कर देंगे v का मतलब कितना 1 इंटू dx हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर कोस, फिर डी बाई dx हो जाएगा, फिर यहाँ पर x इंटू नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा बाहर वाला होता है तो डी बाई हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा log x, कितना हो जाएगा log x इंटू हो जाएगा, फिर 1 इंटू कितना हो जाएगा dx, फिर बंद करके एक बार क्या कर देते हैं dx कर देते हैं। फिर i इक्वल टू हो जाएगा log x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और 1 का इंटीग्रेशन x इंटू क्या हो जाएगा dx। फिर यहाँ पर कट रहा है तो कटा देंगे, x x कट जाएगा, जब x x कट जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा x log x लिख देते हैं, x log हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर कट टू 1 इंटू dx हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है x log x, इसका 1 का क्या होता है x, आप प्लस का लगा देंगे, c एक कैपिटल होता है, यही आपका परफेक्ट आंसर आ गया। ऐसा क्यों होता है, आप देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कभी 2 नंबर में पूछ सकता है, तो 2 नंबर पूछेगा ना तो ऐसे ही बना देना है log x इंटू मतलब dx का क्या देगा इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी कभी, तो इसको याद करना है x log x माइनस x प्लस का होता है c, ये डायरेक्ट याद करना है। बनाने के लिए अगर देगा तो 2 नंबर में देगा, कभी भी देगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगला ये क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में समझिए कि 2 नंबर में देता है और दिया भी था। यहाँ पर 10 दे दिया था, वो आसान था, लेकिन इसका बना के देखिएगा आप भी हालत खराब हो जाएगा इसको बनाने के लिए, लेकिन फार्मूला रहेगा तब बना दीजिएगा। इसका फार्मूला होता है, अच्छा फार्मूला होता है तो कितना लोग ऐसे निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बात सही है। तो अगर इसको बदल के निकालिएगा तो फिर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जब कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, वही वाला बात पर पहुंच दीजिएगा। क्योंकि अगर इसका हमको फार्मूला नहीं मालूम है तो ये कोसाइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से लगेगा। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक फार्मूला होता है, ध्यान से बात को समझना है। फार्मूला क्या होता है, ध्यान से बात को समझिएगा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछ दिया तो 1 माइनस हो जाएगा 2 थीटा बटा में 2, अगर पूछ